हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं योगेश साहू। आपका आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, तिलक लगा के स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सफलता सुपरफास्ट। सफलता सुपरफास्ट एक चैनल नहीं, एक जर्नी है जो स्टार्ट होगी बहुत जल्द स्टार्ट होगी, जिसमें आप बैठेंगे। जिस जर्नी के लिए आपको बैठना है इस सफलता सुपरफास्ट ट्रेन में, ताकि आपको जल्द से जल्द सफलता मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूं क्या क्या आज हम इस सफलता सुपरफास्ट ट्रेन में कवर करेंगे और कैसे स्टार्ट होगी हमारी ये जर्नी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आज हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। एक जर्नी स्टार्ट करेंगे पढ़ने की, वो भी न्यूमेरिकल एबिलिटीज से। न्यूमेरिकल एबिलिटीज जिसको कि एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, और जो कि कई एग्जाम्स में आपको काम आता है। और इस न्यूमेरिकल एबिलिटीज की मदद से आप कई सारी एग्जाम्स में काफी अच्छी रैंक लगा सकते हैं। और अगर आपको इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट से अगर कुछ सीखना है, तो मैं बोलूंगा कि आप सफलता सुपरफास्ट चैनल को जरूर देखिए। इसमें कई वीडियोस आएंगे और इसमें एक एक टॉपिक मैं कवर करूंगा आप लोगों के लिए। और ये जर्नी आपकी बहुत ही खूबसूरत होगी अगर आप मेरा एक एक वीडियो अगर देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, जो कई एग्जाम्स में जो कि आप देने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एप्टीट्यूड की। सबसे पहले अपन एप्टीट्यूड की बात करें तो जाते हैं अपन मार्कर। ओके, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड होता क्या है? एप्टीट्यूड, चलो अच्छा एक काम करता हूं, मैं इसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड कर देता हूं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होता क्या है? सबसे पहले दोस्तों, अपन लोगों को सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होता क्या है। लोग बोलते हैं ठीक है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, आपको बैंक पीओ की तैयारी करनी है, किसी भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपको बोलते हैं कि ठीक है, मैं सिर्फ यार 10th तक का मैथ्स आता है, इसमें HCF, LCM और पावर और इसमें स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स और ये सारी चीजें आती है। ट्रेन के क्वेश्चंस हो गए, एज पे क्वेश्चंस हो गए, ये सब चीजें आती है। मगर ये जर्नी जो है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। ये जर्नी स्टार्ट होती है कम से कम 4000 साल पहले से। तो अगर अपन बात करें 4000 साल पहले की, और उसके बाद में दोस्तों कनेक्ट करूंगा इसको, और कनेक्ट करके मैं बताऊंगा कि क्यों अपन को न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की जरूरत है, और क्यों ये सारी की सारी एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्यों ये कैरिकुलम बनाया गया है, कहाँ से आता है कैरिकुलम, क्या जरूरत है इसकी, ये सारी चीजें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है सबसे पहले दोस्तों आपको, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, तो क्या है, क्या चीज, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको समझने के लिए अपने को सबसे पहले समझना है कि अपने को सबसे पहले समझना है कि नंबर होता क्या है। क्या होता है नंबर? नंबर होता क्या है, ठीक है। तो एक एंशियंट वर्ल्ड का अपन एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एंशियंट वर्ल्ड में होता क्या था, ठीक है। उस जमाने में ना तो कोई नंबर सिस्टम था, ना तो कोई एबिलिटी थी, ना तो किसी को कुछ समझ में आता था। उन लोगों का काम तो बस एक ही था कि मुझे कल सुबह उठना है, सबसे पहले उठ के सबसे पहले किसी भी जानवर का शिकार करना है, उसको पकाना है और पका के जो है खाना है। इसके अलावा कोई काम नहीं था। अब हुआ क्या कि एक दिन एक आदमी, वो लोग सब एक ग्रुप में रहते थे, ठीक है। अब एक दिन एक आदमी ने क्या करा, आया वो एक हिरण लिया, हिरण को मार के और वो उसको खा गया। हिरण नहीं बना, लेकिन ठीक है, समझ लेना आप, हिरण नहीं। तो हिरण को मार के उसने खा लिया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हर बार वही शिकार पे क्यों जाए। तो उसने सबसे पहले उसने क्या बोला, सबसे पहले उसने समझने की कोशिश की कि यार मैंने आज एक मारा है, तो उसने आके एक हिरण का एक चित्र बना दिया। एक चित्र बनाने के बाद उसने बोला कि मैंने एक हिरण मारा था, ताकि अगर आज से 2 महीने बाद भी
या आज से 2 महीने, तो महीने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वहां पे इतनी रातों बाद भी कोई पूछता है कि यार तूने क्या किया था इस कबीले के लिए, इसके लिए, तो वो बोलेगा यार मैंने ये किया था। तो ठीक है, एक उसने बनाया, अगला आदमी आया, अगले आदमी ने भी एक और बना दिया, फिर तीसरा आदमी आता, तीसरे आदमी ने भी ये बना दिया। ठीक है, ऐसे 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 करते हुए बनाते गए। बनाते बनाते क्या हुआ, एक दिन किसी ने 2 मारे, तो चलो साहब 2 बना दिए, 2 बना दिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर बनाते गए वो लोग, बनाते गए बनाते गए बनाते गए बनाते गए, बनाते चले गए। उसके बाद उन लोगों को समझ में आया यार इतना कठिन काम करना क्यों है, अल्टीमेटली तो मुझे खाना और बताना है, मैं इतना कठिन काम करूं क्यों। तो अगली बार से उसने क्या करा, बनाया एक हिरन बनाया और साथ में डॉट 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 लगा दिए। साहब मेरे 4 डॉट थे, 4 डॉट मतलब मैंने 4 मारे, खत्म। यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब यहाँ से जो है नंबर सिस्टम चालू हुआ है। तो उस जमाने में नंबर सिस्टम यहाँ से चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता गया, उसके बाद एक नंबर, उसके बाद नंबर्स में ये हुआ कि धीरे धीरे दुनिया आगे बढ़ती गई। ठीक है, लोगों को चीजों को जानने का एक शौक आया, क्यूरियोसिटी आई। जब क्यूरियोसिटी आती है लोगों के अंदर, लोग बोलते हैं यार कि मुझे ये भी जानना है, वो भी जानना है, और मुझे मतलब हर चीज जानना है, और जानने के लिए मुझे करना है कैलकुलेशन। ठीक है, वो कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने बोला साहब चलो एक चिन्ह बना दिया। एक चिन्ह बनाने के बाद क्या हुआ, तो साहब उसने दूसरा चिन्ह बना दिया। अब ये चिन्ह तो मैं बना रहा हूं, ये तो मैं बना रहा हूं, किसी और देश में या कहीं और दूर जाके तो इन चिन्हों का तो कोई मतलब नहीं है, तो वो अपने अपने चिन्ह बनाते गए। ठीक है, एक और आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा। इस जमाने में, एक जमाने में एक ऐसा आता था जब करेंसी नहीं चलती थी। ठीक है, जमाना अब आगे आ चुका है। अब लेट सपोज ये जमाना आ गया, 3000 साल अपन और आगे आ जाते हैं। इसके बीच की बहुत सारी स्टोरीज है जो कि मैं बताने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, लेट सपोज अपन एक काम करते हैं, अपन लोग 3000 साल और आगे आते हैं। ठीक है, उस जमाने में क्या होना चालू हुआ भाई, इसका काम था हिरन मारना, इसका काम था गेहूं उगाना, जिसको कि अपन बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब इसने क्या स्टार्ट किया कि मैं एक बार अगर कोई जानवर मारता हूं तो मैं आपको खाने को दूंगा, आप उसके बदले मुझे ये 3 चीज देंगे। वहां से भी नंबर सिस्टम स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। और नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा कैसे, ठीक है, नंबर सिस्टम ऐसे स्टार्ट होगा जब एक क्वांटिफाइड चीज आपके पास आएगी। ठीक है, अब एक क्वांटिफाइड चीज कैसे आई, ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, उसको क्वांटिफाई करने के लिए मैंने एक एंशिएंट जमाने में मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, वहां पे ग्रीस में होता था कि वहां पे वो मिट्टी के गोले बनाया करते थे। ठीक है, मिट्टी के गोले बनाया करते थे और उसका एक्सचेंज करते थे वो लोग। ठीक है, तेरे पास 5 मिट्टी के गोले हैं। ठीक है भाई, आज तूने मेरे से इतना लिया है, कल तेरे पास 10 मिट्टी के गोले, कल तूने मेरे से इतना लिया है, और इतना ही तुझे मुझे वापस करना है। तो यहां से एक नंबर प्रणाली स्टार्ट हो गई। ठीक है, अपन उसको थोड़ा सा और आगे आते हैं, और आगे आए तो भाई किसी ने बोला यार इसको 1 बोलते हैं, दूसरा बोला इसको 2, चलो एक अगला सिंबल आया इसको 2 बोलते हैं, अगला सिंबल आया इसको 3 बोलते हैं। तो वो लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 5 4 5 6 7 8 9 ससुर बोलते हैं। अब नंबर सिस्टम तो बन चुका था, इसके आगे क्या, और इसके आगे बनते 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 कहां तक जाओगे, 9 10 11 12 कैसे और कहां से आएगा। एक नंबर प्रणाली याद तो होना चाहिए। कल आज आप अगर मैं आपके किसी बच्चे को बोलूं कि यार मुझे तो 100 चिन्ह याद करके दिखा, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आया है नंबर सिस्टम। तो अब मैं बताता हूं, उसके बाद एक ससुर आए, उनका नाम था आर्यभट्ट। उनने साहब इन्वेंट कर दिया जीरो, जो दुनिया में कोई भी नहीं कर पा रहा था। अब इससे क्या फायदा हुआ, अब इसके बाद अपने पास आ गया एक नंबर सिस्टम। एक नंबर सिस्टम कैसा आया, जो कि हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13। तो उन्होंने बोला यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, और जितने जीरो बढ़ाते जाओगे उतना नंबर सिस्टम बढ़ता जाएगा। तो यहीं से स्टार्ट होती है अपनी एक अर्थमेटिकल एबिलिटी। तो आप ये समझो कि आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि अर्थमेटिकल एबिलिटीज क्या है और ये क्यों इंक्लूडेड है, तो आप ये मत समझना कि आपको ये पूछेगा साला एलसीएम क्या है, क्या एचसीएफ क्या है, इससे मतलब नहीं उसको मतलब है कि आपके पास इतना दिमाग है कि नहीं कि ये सारे के सारे लॉजिक आप लगा के और उसके बाद कुछ कर सकते, मतलब कुछ इनोवेटिव कर सकते। क्योंकि क्या है, आप सोचते हो एक बैंक पीओ में जॉब लग गई, मेरी एक बैंक पीओ बन गया, मैं एक बैंक पीओ बन गया, बैंक पीओ बनने के बाद साहब मैं तो बस एक ऑफिसर बन चुका हूं, अब मेरा काम कुछ नहीं, बस नोट गिनना है,
लोगों को अपनी पॉलिसीज बेचना है, म्यूचुअल फंड बेचना है, और लोगों को मेरा अकाउंट खुलवाना है बैंक में, तो वो नहीं है, उसका मतलब है ही नहीं वो। अगर आप सोचते हैं कि एक बैंक पीओ बन के या ये करके और मैं बस एक बैंक की जॉब ले लूँ, जॉब लेने के बाद मैं आराम से बस यही काम करूँ, तो ये नहीं है। अर्थमेटिकल एबिलिटीज, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड क्यों पढ़ना पड़ता है? आपको इसको बेसिक से जानना पड़ेगा, और अगर आप इस चीज को बेसिक से नहीं जान पाएंगे तो आप कभी भी कोई भी चीज में इनोवेशन नहीं ला पाएंगे। और आपको एक चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों, कि जो इनोवेशन करेगा वही आगे बढ़ेगा, क्योंकि पुराने इनोवेशन पे जो रह गया और उसको जो समझ के जो बैठ गया, खाली आराम से बैठ गया कुर्सी लगा के, उसका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की होता क्या है। अब इस चीज को अपन को बेसिक से जानना है, तो बेसिक से क्या जानना है वो मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं उसमें मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, वो सारे टॉपिक्स अपन कवर करेंगे बहुत जल्द। सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि आप कौन कौन सी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और उन एग्जाम्स आपको ये न्यूमेरिकल अर्थमेटिक एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और ये सारी जो है चीज आपको लगती है। तो आगे जाएंगे। एक बार क्लियर कर दें इसको, क्लोज कर दे ससुर को। चलो ये गया, ठीक है गया। अपन सबसे पहले ये सीखे पता तो करें किस किस एग्जाम में अपन क्या क्या करना चाह रहे हैं, किस किस एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो चलिए अपन जाते हैं यहाँ से। चलो भाई सफलता सुपरफास्ट ट्रेन चलाओ। चलो तो ओवरव्यू ऑफ एग्जाम्स, एक मिनट, ओवरव्यू ऑफ एग्जाम्स वेयर यू नीड अर्थमेटिक एबिलिटीज। तो सबसे पहले आता है इसमें चल जा यार, नहीं चलेगा। चलो छोड़ो। सबसे पहले आता है बैंक पीओ। ठीक है, बैंक पीओ मतलब बहुत सारे बैंक्स और बहुत सारे पीओज भी हैं उसमें। ठीक है, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर की होती है बैंक पीओ। इसमें कई सारी बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, फलाना डिमका तमाम सारी बैंक है जो अपना अपना पीओ की एग्जाम जो है वो कंडक्ट करती है, और उसकी एग्जाम्स में ये अर्थमेटिक एबिलिटीज आपसे पूछता है। ठीक है, एप्टीट्यूड आपसे पूछता है। एप्टीट्यूड में क्या क्या सिलेबस आएगा वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है पहले अपन देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्स में आपको ये जरूरत पड़ती है। तो एक तो बैंक पी हो गया, बताया मैंने। एक IBPS क्या करा इन लोगों ने, यही करा नंबर, जैसे अपन नंबर सिस्टम बनाया, इन लोगों ने एग्जाम का सिस्टम बना दिया। जैसा आप 10 एग्जाम लूंगा मैं, 15 एग्जाम लूंगा, एक एक बैंक अलग अलग एग्जाम लेगी। इससे बेटर एक काम करते हैं कि एक ही एग्जाम बना देते हैं जो 7-8 बैंक है आपका, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक पंजाब नेशनल बैंक वगैरह वगैरह सबकी आती है। इसमें भी आप देखेंगे ना, तो एक मिनट बताता हूं मैं, थोड़ा पेन ले लिया। चलो सब है ना। तो इसमें कम से कम 40 मार्क्स का मेंस में और 35 मार्क्स का आपका जो है प्रीलिम्स में आपको ये न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछता है। तो अगर 35 मतलब करीब 35% में पासिंग मार्क्स होते हैं। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम्स में माइनस मार्किंग भी होती है। 1 नंबर मिलेगा अगर सही आंसर दोगे, 0.25 आपका कटेगा अगर आप गलत आंसर दोगे। तो सोचो अगर 35 मार्क्स का अगर इसका जो है मतलब 35 मार्क्स अगर ये आता है, तो आप सोचो कि कितना ज्यादा इसका वेटेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जाम नहीं चलेगा यार, चलो आजा। आरबीआई एग्जाम भी वही, वहां पे भी सिलेबस भी वही, सभी कुछ जो है वो सेम है, ऑलमोस्ट एग्जाम सेम है। ये SBI, ये आरबीआई की आरबीआई की स्पेशल एग्जाम्स होती है। इसमें भी जो मैं बार बार एक ही चीज नहीं लिख रहा, बार बार जो है करीब 33% जो है आपको 33% जो है आपको इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटीज के क्वेश्चंस आते हैं।
उसके बाद आते हैं अपन MBA, मैट, GMAT, कैट, IAFT, ये एग्जाम्स के बारे में आपको सबको पता है। MBA की एग्जाम्स जो होती हैं इसमें उसके लिए आपके लिए काफ़ी सारी एग्जाम्स होती है, इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटीज आपको लगती है, ये थोड़ी सी हाई लेवल की होती है एज कम्पेयर टू अदर बैंक एग्जाम। ठीक है, अदर बैंक एग्जाम को देखोगे तो वो इतने उसमें इतने ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं होते, और जितने कि इसमें होते हैं काफ़ी सारे, मतलब काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है, अगर वो ढंग से कोशिश करे, ढंग से पढ़ाई करे, जो ये कोई इनमें से कोई भी एग्जाम जो है निकाल नहीं सकता, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। बस आपको अपने समझ बनाना है, आपके लॉजिक्स बनाना है, पढ़ाई में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, समय ज़्यादा निकालना है, और आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इसका भी वेटेज ऑलमोस्ट सेम रहता है, 33% के करीब करीब। SSC कंबाइंड प्रीलिम्स एग्जाम, इसमें भी आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटीज आती है, ऑलमोस्ट सेम इसमें जो है इसमें भी वेटेज होता है न्यूमेरिकल एबिलिटीज का। उसका आती है आपकी होटल मैनेजमेंट एग्जाम। होटल मैनेजमेंट एग्जाम में भी आप बोलेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटीज की क्या जरूरत है। न्यूमेरिकल एबिलिटीज का मतलब ही वो नहीं है जो अभी तक आप लोग समझते थे। न्यूमेरिकल एबिलिटीज मतलब मेरे को LCM आता है, HCF आता है, स्क्वायर रूट आता है, क्यूब रूट आता है, क्यूब आता है, ये आता है, वो आता है, तो ये आता है, इसका मैं होटल मैनेजमेंट करूंगा क्या? बात है ही नहीं। बात ये है कि आपको लॉजिक कितने अच्छे लगाने आते हैं। कल को आप एक नई डिजाइन का केक बनाएंगे, कल को आप एक बड़े शेफ बनेंगे, एक होटल मैनेजमेंट में जाएंगे, ठीक है, शेफ तो नहीं बनेंगे होटल मैनेजमेंट में, बट ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस ओके, सो आप एक मैनेजर बनेंगे, तो ठीक है, वहां पे आपको क्या लॉजिक लगाएंगे आप? जैसे अभी आप 26/11 का इंसिडेंट देख लीजिए, वहां पे कितने सारे लोग होटल मैनेजमेंट के थे, वहां बैठे थे, ठीक है। ये जब 26/11 हुआ तो उस टाइम पे वो लोग जो काम करते थे और उस टाइम पे जो उन्होंने काम किया, वो था कि नहीं था? डिफरेंस उसमें था। अगर इतनी एग्जाम्स निकाल के आए, उनका इतना लॉजिक है, उनमें इतना दिमाग है, उस टाइम पे उन लोगों ने कितने सारे लोगों को वहां से इवैक्यूएट कराया। ये चीज वही बंदा कर सकता है जिसके पास दिमाग है, और दिमाग को नापने का एक ये जो है ये एक पैरामीटर है, अर्थमेटिकल एबिलिटीज। ना कि सिर्फ और सिर्फ मुझे क्यूब रूट पता है, स्क्वायर रूट पता है, टाइम एंड डिस्टेंस पता है और ये पता है, तो इस चीज से नहीं, आपका दिमाग का पैरामीटर नापने के लिए होती है सारी चीजें। और ये कैरिकुलम अगर सरकार ने बनाया है, पूरी दुनिया अगर इसको चला रही है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा। देखते हैं अगला, ठीक है। सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, CBI, CPU इन एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं काफी डिटेल्स में क्वेश्चन एंड आंसर में मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उनके आंसर्स आपको दूंगा, सॉल्यूशन दूंगा। उसके बाद मैं आपको माइंड मैप दूंगा एक एक चीज का, किस चीज में क्या क्या चीजें लगेंगी आपको, और बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में वन स्क्रीन में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा, ईच टॉपिक वाइज, so that you have each and everything handy in your hands, and then you can reproduce it whenever you want, and then you can use it in your exam। अब वो एग्जाम में इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर की एग्जाम हो गई, यहाँ पे हो गई, और यहाँ मेरे से मत पूछना लॉजिक लगाने की क्या जरूरत है, ठीक है। यहाँ लॉजिक क्यों नहीं लगाएगा, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉजिक लगता है, आप भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन जाते हैं UPSC, CSAT, SCRA। इन एग्जाम्स में बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी काफी सारे अर्थमेटिकल एबिलिटीज के क्वेश्चंस आते हैं। इसका वेटेज भी ऑलमोस्ट 35 to 38% होता है। एंड फाइनली रेलवे रिक्रूटमेंट के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। रेलवे रिक्रूटमेंट में भी आपको अर्थमेटिकल एबिलिटीज के क्वेश्चंस आते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस बड़े ब्यूटीफुली डिजाइन होते हैं। यहाँ पे काफी हाई रैंक ऑफिसर्स आर गेटिंग सिलेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम। And if you clear this exam, then you get a really good post, and then you get a chance to work with really intellectual people from different states and otherwise। Okay, now finally आ जाए यार, हाँ आ गया। फाइनली कैंपस रिक्रूटमेंट, हर बच्चा जो कि कॉलेज में एडमिशन लेता है वो एक ही कारण से लेता है, नहीं हर बच्चा नहीं यार, 90%, बाकी 10% पढ़ने वाले भी रहते हैं, ठीक है। तो 90% बच्चा चाहता है कि अगर जब मैं इस कॉलेज से बाहर निकलूं, जब मेरे पास एक जॉब हो।
तो कैंपस रिक्रूटमेंट में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, इसके लिए भी काफ़ी सारी एग्जाम्स होती है और वहाँ पे भी आपको ये ये न्यूमेरिकल एबिलिटीज लगती है, जिसका वेटेज काफ़ी हाई होता है। काफ़ी सारी कंपनीज तो सिर्फ और सिर्फ इसी एबिलिटीज पे बच्चों को ले आती है। इसके बाद कई बच्चे होते हैं, कई कंपनीज होती है जहाँ पे कि they take GD round as well as they take interviews, and then they conduct a lot of different kind of exams just to quantify, just to understand like what is the quality of a person who is going to join our organization। तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो भी ज्वाइन करेगा उनके पास इस चीज के लिए मतलब उनको बेस्ट टू बेस्ट बंदा चाहिए और वो लोग इस चीज के थ्रू निकालते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एंड करूंगा इस वीडियो को, जिसमें मैंने आपसे बात की कि नंबर सिस्टम इवॉल्व कैसे हुआ। काफ़ी हद तक मैंने आपको बताने की कोशिश की, इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं जो कि मैं नहीं आज मैं बोलना चाह रहा, क्योंकि अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है एंड देन यू लूज इंटरेस्ट listening to the same thing and in the different direction। okay, now that is the first thing। the second thing मैंने आपसे डिस्कस की न्यूमेरिकल एबिलिटीज के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। थर्ड थिंग मैंने आपसे डिस्कस की कि किस किस एग्जाम्स में ये काम आता है, किस किस एग्जाम में आपको कैसे कैसे इन क्वेश्चंस पे अटैक करना है, ये बात मैं आपको बताऊंगा, बट इसका अनाउंसमेंट मैंने ऑलरेडी कर दिया है कि आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। उसके बाद मैंने बात की आपसे माइंड मैप्स की। ठीक है, माइंड मैप्स की जो मैंने आपसे बात की है, इट विल बी अ रियली यूनिक कॉन्सेप्ट दैट आई एम ब्रिंगिंग एज पार्ट ऑफ माई सफलता सुपरफास्ट। ठीक है, इस ट्रेन में अगर आप बैठे तो सबसे बेस्ट जो चीज आपको मिलेगी वो आपको माइंड मैप मिलेंगे। एक पेज पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा जो कि आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम्स। लाइक इट विल बी वेरी वेरी हैंडी फॉर यू फॉर द रिवीजन। वो चीज मिलेगी आपको। एग्जाम्स के बारे में बता ही चुका हूँ, और आई थिंक इसके नेक्स्ट वीडियो में जब अपन मिलते हैं तो फिर अपन आगे की बात करते हैं। आगे सबसे पहले समझते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटीज में क्या क्या क्वेश्चंस क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहली चीज अपने रहेगी सारे के सारे टॉपिक्स का एक ओवरव्यू बनाना। तो दोस्तों जुड़े रहिए इस चैनल से, और अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो सफलता सुपरफास्ट में आप सफलता सुपरफास्ट ट्रेन में आप बैठ जाइए, और इस ट्रेन में अपन एक जर्नी करेंगे जो कि बड़ी फास्ट तरीके से सफलता की ओर जाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में अगर कुछ भी गलत या सही जो भी आपको कमेंट्स अगर मुझे देना हो तो आप मुझे कमेंट्स दीजिए। सो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।